वीआईपी से फायदा खुल रहे हैं। वीआईपी बन जाओ, बहुत फायदा। पैंट को कपड़ा कम है या शर्ट को कपड़ा कम है, वीआईपी बनवाए लो। कैसे हो तो बोले कमरे से नेक ऊंची शर्ट करवाए लो, परियन से नेक नीचो पेंट करवाए लो, होएगा वीआईपी। कोई जना है कहिए कपड़ा कम है तो हाँ एक पेंट का तरीका से परिया फट जाएगा है आएगा दूसरो नोच ले भाई फाल ले तो भाव वीआईपी होएगा और महंगा होएगा वो तो फिर। हाँ पेंट देखी हुई है तुमने, ऐसी चली है जींस वाली पेंट जो होती है 15-20 तो जेबें होती हैं उनमें। अगर का सामान डाल ले तुम घर वाले के तो ढूंढना मिलेगा ही ना। एती एती बड़ी रस्सी और लटकी होती है, हाथ गोड़ बांधने की जरूरत पर है उनसे ही बांध ले, कौना भाग पे। देखो हमारा जो मन है, हमारे जो विचार हैं ये रामकृष्ण से अब दूर होते जा रहे हैं। ये बंबई वाले जो पर्दे पे आते हैं उनकी तरफ जा, कैसे कपड़े पहने, कैसी कटिंग कराए, वैसा मुझे भी बनना है। तुमने देखी हुई है कटिंग। पहले जब कोई गलत काम करता था तो गांव के जो बुजुर्ग होते थे जवाब दिया ऐसा करो इसका सर मुंडवाओ, 2-4 चोटियां छोड़ो और बस यही सजा है, घूमो अब सड़क पे खड़े हो जाओ। मैं तो देखता हूं तो केवल समझ में यही नहीं आता है कि भगवान जी सजा काहे की हो गिरे। एक जे रोड निकाल दो, एक ये निकाल दो, ऊपर बाल है नीचे का जो है ही ना। अब एक नई बीमारी और चली गई 2-3 साल से हम देख रहे हैं वे भौएं और कटवाए देते। अब इससे क्या होता है, मतलब तुम देखो सोच कहां से कहां पहुंच गई। अगर इस भौएं में कट अगर अच्छे लगते तो भगवान पहले से ही लगाए देते। हमारी नाक के ऊपर जो जगह खाली है दोनों भौएं के बीच में, इसमें बाल नहीं है, अच्छे लगते हैं। अगर होते तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर जो कट अच्छे लगते तो पहले से ही आते। लेकिन वीआईपी बनना है ना। दशा शादी विवाह में देखो वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जाति बारात, दूल्हा वीआईपी, बारात आए उनसे वीआईपी। सुन ले बारात में जाए वे है 15-20 दिन पहले ही कपड़ा धोए मांझ के प्रेस कर दे और फिर देखा तब इनमें से कौन से पहन के जाए। जब तो भली है जो पहचान हो जाते हैं। दूल्हा के सर पे सेहरा होता है, हाथ में कंगन होता है, जय दूल्हा है न। बारात में सब कोट पैंट वाए दूल्हा लगता। लेकिन हमने अब आज थोड़ा समय हो गया तब हम एक पार्टी में गए, ऐसे ही शादी का फंक्शन था, तो हमने जब देखी मैंने कि हम पहचान बताते दूल्हा की मुकुट होता है सर पे, तो वहां हमने देखी जो वेटर रहा है ना बेऊ मुकुट लगाए फिर। हमने कहा काऊ दिन भूल ना हो जाए काऊ से है? मतलब वीआईपी वेटर है ना, सो बेऊ मुकुट लगाए फिर। लड़की वाले के जहाँ व्यवस्था सब वीआईपी, ठाड़े ठाड़े खाओ कोई पस्से में बाऊ ना, वो बफर सिस्टम बोलते हैं। तुमने देखी हुई है बड़े बूढ़े को नंबर भी ना आए बात। हाँ एक बड़े बूढ़े राय बेचारे बैठे, हमने कही क्यों बाबा कुछ खाए हुए मिलो? बोले हम तो कुल देर से खाता है ना। मैंने क्या खाता तुम्हें कुछ मिल पाओ? मैंने हमें तो बड़ी मुश्किल से प्लेटें मिल पाई। भीतर घुसता है उतने धक्का लगा तो उतने फिर पीछे लौटे यार। सो हम तो बाहर नहीं करे। बोले कुल देर से हम खाता है। बोले क्या खाओ तुम? बोले हम धक्का ही खाता है तुमसे। हमने कि लाओ हम तुम्हारे लिए खाना लेके आए। सो हम घुस गए ज्यों त्यों करके। और तुमने देखी हुई प्लेट छोटी सी होती है, उसमें सलाद पनीर है, उसी में छोले, उसी में रोटी, उसी में दाल, ऐसी ऊंची हो जाते हैं। सो ज्यों त्यों करके लाए रहे आते। सो छोटो सो बच्चा रहा है बाजार चलवा उसने कमर दई ऊपर से प्लेट गिरी। खाए में कचुनाए में लोग कपड़ा जरूर पिए रहे हुए। पहले की जो दावत होती थी उसमें बड़ा अच्छा लगता, पंक्ति वाली लोग बड़े सम्मान से, कोई बुजुर्ग होते तो उनका सम्मान भी करते, साहब एक पूड़ी और हो जाए। अब तुम्हारी मर्जी है, खाओ खाओ उसे ही बात जाओ, कोई कहीं में भावना है। वीआईपी दूल्हा सज के जाए, वीआईपी जात बारात, अब वीआईपी सामान मिला सब वैसा भी तुम्हें समझा चलिए
वीआईपी बीवी घर में आए तो हो वीआईपी काम। वीआईपी सासू को गाली दे दी, अरे ले ले ससुर को मान के झगड़ा को वीआईपी। ऐसी वीआईपी है। भगवान श्री राम की बारात 71 दिन तक रुकी और राम का ही नहीं बल्कि फिर चारों भाइयों का विवाह हुआ। राम का सीता से, भरत का मांडवी से और लक्ष्मण का उर्मिला से, शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति के साथ में। और शादी के बाद में जब कुंवर कलेव को नंबर आओ तो राम ने एक बात कही, देखो लक्ष्मण ये अयोध्या नहीं है, जनकपुर है। लड़कियां चाहे कुछ भी कहती रहे, तुम बीच में नहीं बोलोगे और मुझे भय रहता है कि तुम बीच में बोल जाते हो। लक्ष्मण बोले अगर भय रहता है तो हम काहे को बोलेंगे, हम बिल्कुल ना बोलेंगे। हम